स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। कभी वो उनकी जाति को गलत बताते हैं तो कभी रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार नवाब मलिक ने वानखेड़े का ड्रग्स कनेक्शन सामने लाकर सबको चौंका दिया है। क्या वाकई वानखेड़े के संबंध ड्रग्स माफियाओं से हैं या फिर नवाब मलिक एक और बड़ा झूठ बोल गए? क्या है पूरा मामला, जरा ये रिपोर्ट देखिए। है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते हैं। सुना आपने, इस बार तो नवाब मलिक ने वानखेड़े के ड्रग्स माफिया से कनेक्शन के बड़े आरोप लगाए हैं। कभी उनकी जाति पर खेलते हैं तो कभी उनकी नौकरी खाने की बात करते हैं, कभी उनके परिवार को निशाने पर लेते हैं। जब नवाब मलिक की दाल नहीं गल रही तो बस हवा में बातें करनी शुरू कर दी। वैसे बताया जाए तो ये जनाब आर्यन खान के जेल जाने से बौखलाए हुए हैं, जबकि आर्यन खान ने साफ कर दिया है कि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। और अब ये एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इस बार इन्होंने वानखेड़े के ड्रग्स माफिया से कनेक्शन के साथ साथ किसी दाढ़ी वाले से संबंध होने की बात कही और कहा कि क्रूज पर पार्टी के दौरान एक दाढ़ी वाला शख्स था और उसके साथ उसकी बंदूक वाली मशूका थी, जिसके वानखेड़े से संबंध है। इसलिए वानखेड़े ने इन दोनों को छोड़कर बाकी लोगों को क्रूज पार्टी से गिरफ्तार कर लिया। क्या आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक, जरा आप भी सुनिए। है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। सुना आपने, जनाब एनसीबी की कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया का सपोर्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने समीर वानखेड़े पर गोवा में रैकेट चलाने का भी आरोप लगाया। क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है, रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। समीर वानखेड़े पर खुलकर नवाब मलिक नए नए आरोप लगा रहे हैं। इस बीच वानखेड़े पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच भी शुरू हो गई है। इस आरोप की इंटरनल जांच के लिए एनसीबी की विजिलेंस विंग की 5 सदस्यीय टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच गई है। वही टीम सीधे एनसीबी के जोनल ऑफिस पहुंची, जहां केस से जुड़ी सभी फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही टीम ने वानखेड़े से भी पूछताछ की। विजिलेंस टीम ने इस मामले में अन्य गवाहों के साथ ही शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। यानी अब जिस तरीके से आरोपों की झड़ी लग रही है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे कहा यह जा रहा है कि जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आने वाले वक्त में नवाब मलिक के झूठ से भी पर्दाफाश होगा। वानखेड़े पर नवाब मलिक ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। इस बार उन्होंने वानखेड़े के ड्रग्स माफिया से कनेक्शन होने की बात कही है और कहा है कि क्रूज पर पार्टी में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया मौजूद थे, जिसके वानखेड़े से संबंध हैं, लेकिन एनसीबी ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। वहीं वानखेड़े और उनकी पत्नी ने नवाब मलिक के आरोपों को नकार दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।